हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट किए थे। तो हमारा डिस्कशन हो चुका था, सर्कल क्या होता है उससे रिलेटेड टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर्कल सर्कल तो आप लोगों को पता है कि एक मूवेबल पॉइंट का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से या जो फिक्स पॉइंट होता है उससे कांस्टेंट होती है। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ओके। और सेंटर से ये जो मूवेबल पॉइंट होता है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोला जाता है। ऑलरेडी हमारा डिस्कशन का पार्ट ओवर हो चुका था। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड आप लोग को बताया गया था कि सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को चूज करो और उसको कनेक्ट कर दो। जो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? कॉर्ड है। अगला पॉइंट क्या था? डायमीटर। डायमीटर हम किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास हो। ऐसा कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट हो और सेंटर से पास करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अगला पॉइंट, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डी इक्वल टू 2r होता है। ओके बच्चों। अगला पार्ट था सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सर्कल पे दो पॉइंट लेते हैं और वहां से उसको कनेक्ट करते हैं। वो पॉइंट किस पे होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। आर्क क्या होता है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। एक सर्कल ले लेते हैं, वहां से उसमें से जैसे ये सर्कल हो गया हमारे पास, एक 1 मिनट, ये सर्कल है। ये जो पॉइंट मिलता है पी क्यू, पी क्यू एक आर्क है। क्या है? आर्क है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो ये सर्कल को एक चक्कर लगा लो, एक एक बार इसको घूम के, जैसे यहाँ पी पॉइंट है, पी पॉइंट से स्टार्ट किए मूव करना और फिर ये पूरा एक सर्कल को मूव करते हुए फिर पी पॉइंट पे आ गए। तो हमारा क्या होता है? वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं। ओके बच्चों। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है रेडियस के टर्म में, और पाई डी भी इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों। चलिए थोड़ा आप क्या करो, जब भी नेक्स्ट क्लास में आया करो तो आप पिछले क्लास का कंसेप्ट जो भी है एक बार रिवीजन कर लो, गो थ्रू हो जाओ। यही एक पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है कि क्लास अगले दिन जो भी क्लास हो, जिसका भी क्लास हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उससे पिछले चैप्टर का कंसेप्ट और थोड़ा बहुत जो चैप्टर चल रहा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके आया करो। जिससे आपको क्या होगा? उससे बेनिफिट होगा कि आपको जो भी लेक्चर आगे कंटिन्यू पढ़ाया जाता है वो कनेक्टेड होता है और आपको इजीली समझ में आएगा। ओके बच्चों। चलिए अब हमारा आज का डिस्कशन का पार्ट है एरिया। ऑलरेडी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम लिए हैं। जैसे एक सर्कल है, सब बेसिक से, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे हम। ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस आर है, ये सेंटर सी है। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और सर्कल के सेंटर पे एक एंगल कितना बनता है? 360 बनता है। ये 360 बनता है। ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए डायमीटर के फॉर्म में रिलेशन क्या होता है एरिया का? रेडियस के फॉर्म में याद करो और रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में लिख दो, वहां से एक फॉर्मूला बन जाता है सिंपल सा। रेडियस के टर्म में आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो डायमीटर गिवन होगा नहीं तो रेडियस गिवन होगा। डायमीटर गिवन होगा तो रेडियस के टर्म में लिखना है तो d/2 ले लेना है। यहाँ से पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं इसको। ओके बच्चों। हाफ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल मीन्स क्या हो गया? ये सर्कल है, सर्कल को हाफ कर दें तो ये जो एरिया मिलता है ये क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। इसका एरिया क्या होता है? टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब हमें किस, यहाँ पे सर्कुलर रिंग गिवन है। सर्कुलर रिंग क्या है? ये सर्कल है और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो यहाँ पे जो ये मिलता है, पोर्शन मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रिंग बोलते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो रिंग में आपको यहाँ से ये स्मॉल सर्कल का रेडियस गिवन है और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर गिवन है। तो स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल को ए डैश से डिनोट कर देते हैं। इसके एरिया क्या होगी बच्चों? पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। हमें पता है कि ये वाले पोर्शन का जो ये क्रॉस किया गया है, क्रॉस किया गया है, इस सेक्शन का एरिया निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो ए डैश माइनस ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर
यहाँ पे स्मॉल आर है, तो पाई कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे आर किसको डिनोट कर रहा है, आर कैपिटल, कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है, बड़े वाले आउटर सर्कल को, और इनर सर्कल का रेडियस क्या है यहाँ पे, आर है, स्मॉल आर है। इस पे एक क्वेश्चन गिवन है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 22 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रेडियस नहीं देगा, कुछ इधर उधर आपको वो करेगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, कुछ इधर उधर आपको माइंड को चेंज किया जाएगा कि माइंड आपके माइंड पे वर्क करे। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया जाता है बच्चों को सीखने को मिले। ऐसे हम डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन लेने की रेडियस गिवन है एरिया निकालो, रेडियस 7 है एरिया निकालो, तो ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन में गिवन है कि इसका सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसका यूटिलाइज करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसी को यूज करो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, 2, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या गिवन है 22। यहाँ से हम क्या निकालेंगे आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 अपन पाई, 2 से कट गया, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या लेना है 22 अपन 7 लेना है पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे 22 अपन 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस क्या आ गया 7/2 आ गया। रेडियस अगर आपके पास 7/2 आया है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया 154/4। ओके, इसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका सिंपल सा कैलकुलेट आंसर बता दिया जाए, आंसर रुकिए, आप लोग का काम है क्या है, इसको डिवाइड करके आंसर निकालना, 38 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। हाँ जी बच्चों, सिंपल, इसको यहाँ से कट भी कर सकते थे 11 हो जाएगा, तो ये वही बात है 77/2, 38.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट होती है। हो गया, हाँ नोट डाउन करिए, और जो भी आपका पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको रिवीजन करते रहो, वीक में कम से कम पीछे वाले जो चैप्टर का रिवीजन करते रहना चाहिए, इससे आपका जो बैकलॉग नहीं लगता है, चीज़ें कंटिन्यू रहती है, क्योंकि साइंस एक क्या है सिस्टमेटिक नॉलेज है, पिछला चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, अगर आगे अगला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो तो पिछले चैप्टर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter, find the width of the track। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास एक ट्रैक है, ये ट्रैक क्या है सर्कुलर है, इस ट्रैक का विड्थ निकालना है। ओके, जैसे एक ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड में बाहर की तरफ बच्चे क्या करते हैं रनिंग करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बनाया रहता है उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, तो वैसा ही ये फिगर है। तो इसको कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बाहर वाला जो है सर्कल उसका सरकमफ्रेंस गिवन है 396 और इनर का क्या गिवन है 352, तो हमें निकालना क्या है इसका विड्थ निकालना है। तो कैसे करेंगे हम बच्चों बताइए, सबसे पहले सी डैश, बाहर वाले का सरकमफ्रेंस को सी डैश मान लेते हैं, 396 है, इनर क्या है सी इक्वल टू 352 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या है 396, और ये क्या आर डैश मान लेते हैं इसको 2 पाई आर, स्मॉल आर से मान लो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, 352, दोनों का डिफरेंस निकालो सी डैश माइनस सी, क्या आएगा बताओ 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर,
396 माइनस 352। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन निकालोगे तो r माइनस आर, ये जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है r है, और ये डिस्टेंस क्या है स्मॉल r है। तो कैपिटल R में से स्मॉल r निकालोगे तो ये जो थिकनेस मिलेगा, यहाँ पे जो थिकनेस मिलेगा वो क्या होगा, विड्थ होगा। यही ये जो पेंटेड पोर्शन है ना, पेंटेड पोर्शन, ये क्रॉस पोर्शन, वही विड्थ निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे 44 और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 पाई इंटू आर माइनस आर इसको तो 44, आर माइनस आर निकालना है हमें 44/2 इंटू 22/7। इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बताइए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 7 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या आया है, 7 सेंटीमीटर है। हाँ 7 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है, सॉरी। समझ में आया? चलिए एक बार और हम कम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना था, इसका विड्थ निकालना था। विड्थ निकालने के लिए कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना था। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से कैपिटल आर निकाल लेते और यहाँ से स्मॉल आर निकाल लेते और सॉल्व कर लेते। वो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता, क्योंकि आप लोग को स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये हो चुका। अब हमें पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम सेक्टर, यहाँ पे जो यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर पढ़ते हैं। तो सेक्टर, ये जो रेडियस है, इस रेडियस है और ये आर्क है, ये मिला के एक सेक्टर बनाता है। तो यहाँ पे दो तरह के सेक्टर मिलते हैं, एक माइनर सेक्टर मिलता है, एक मेजर सेक्टर मिलता है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ओ ए पी बी। जो एरिया मिल रहा है, रेडियस, दोनों रेडियस और बाउंडेड रीजन, दोनों रेडियस और ये आर्क के द्वारा, आर्क एपीबी के द्वारा जो हमें एरिया मिला है, बाउंडेड एरिया मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और ये बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो माइनर सेक्टर है ये, और ये मेजर सेक्टर। ओके, ऑलरेडी हमें पता चला है कि ये मेजर पार्ट है इसलिए इसको मेजर सेक्टर बोल रहे हैं, और ये स्मॉलर पोर्शन है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोल रहे हैं। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा बताइए बच्चों। तो सबसे पहले सेक्टर की एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, आप लोगों को पता होगा, ये सर्कल गिवन है, अगर ये सर्कल टोटल सर्कल अगर गिवन है, ये सर्कल गिवन है, तो ये सेंटर पे 360 डिग्री बनाता है। तो इसकी एरिया क्या होती है, एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। अगर 360 डिग्री एंगल बनाता है तो एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये यही इतना पार्ट हम लेते हैं, थीटा पार्ट लेते हैं, तो थीटा 1 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। अगर थीटा एंगल के लिए निकालें तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, यही हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए एरिया निकाले तो थीटा एंगल पे कितना एरिया बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू थीटा। यही फॉर्मूला लिखा गया है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, जो भी सेक्टर, अब आपसे एंगल कुछ भी देगा आप निकाल सकते हैं। तो थीटा एंगल, थीटा की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, आपसे हो जाएगा। जैसे थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है, थीटा एग्जांपल के लिए हम थीटा की वैल्यू 180 ले लेते हैं, तो ये सेमी सर्कल मिलेगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 180/360। ये भी डिग्री में होनी चाहिए। तो थीटा होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए बच्चों, डिग्री में होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो वहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस किए, देखो ये फॉर्मूला से भी हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी थीटा की कुछ भी वैल्यू निकाल रखते जाओ, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया निकलते जाएगा। तो थीटा चेंज करेंगे, एरिया भी चेंज होगा। 90 करेंगे, बताइए 90 पे क्या आएगा बच्चों, 90/360, 1/4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ओके, अब लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो आर्क मिलता है, एपीबी जो आर्क मिलता है उसका लेंथ क्या, टोटल लेंथ अगर एंगल 360 बन रहा है तो 2 पाई आर होता है। ऐसे ही सेम 360 अगर एंगल है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 1 डिग्री पे 2 पाई आर अपन 360, थीटा पे 2 पाई आर
अपॉन 360 इंटू थीटा। ऐसे सिंपल सा फंडा है। टोटल 360 एंगल बनता है तो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, फॉर्मूला याद करने की भी नीड नहीं है। ओके, हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, क्या होता है थीटा अपन 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर, इसके लिए आर्क के लिए। अब यहाँ पे सेगमेंट, तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट है, वहाँ पे सेक्टर की बात हुआ था, यहाँ पे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। तो ये जो पार्ट पोर्शन मिल रहा है ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। और ऊपर वाला जो पोर्शन मिल रहा है यहाँ से, सेगमेंट कैसे बनता है बच्चों, ये सेकेंड होता है। सेकेंड क्या बनाता है, सेगमेंट बनाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ एरिया जो मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। और अदर वाला पार्ट क्या है, मेजर सेगमेंट है। इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है, अभी हम डिस्कस किए, अभी हमने क्या डिस्कस किया, ओ ए, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और पी बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इस डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन हम सीखे यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कैसे हमें निकालना चाहिए इसकी एरिया, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। अभी हम आपको क्या बताएं, सेक्टर, ये सेक्टर है, ये जो सेक्टर बन रहा है, रुक जाओ कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए। हाँ हाँ जी बच्चों, सेक्टर का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले इस एरिया में से आपको ये ट्रेंगल माइनस कर दोगे, ये ट्रेंगल माइनस करोगे, ओ ए पी बी, जो ये सेक्टर मिल रहा है, सेक्टर में से ये ट्रेंगल माइनस करोगे तो हमें कौन सा, क्या पोर्शन माइनस करने पे हमें क्या पोर्शन मिलेगा, ये जो पोर्शन मिल रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। ये जो पार्ट पूछा जा रहा है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों, इसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। अगर इसका रेडियस आर है ये, तो पाई आर स्क्वायर। अब ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, ये हमारे लिए डिस्कशन का पार्ट है, जो हम अच्छे से सीखेंगे कि इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। ये रेडियस आर है और ये थीटा है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं हम सबसे पहले। तो सब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओ ए बी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं ए बी पे। ये रेडियस आर है, ये क्या करता है, ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और ये थीटा एंगल है, टोटल एंगल थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाई टू। तो हम डिस्टेंस पहले यहाँ से हाइट, ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे और ये हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो बताइए ये वाले ट्रेंगल हम यूज करें यहाँ पे, आप लोग बताइए, ये वाले ट्रेंगल में ये थीटा बाई टू है, ये ओ है, ये एम है और ये ए है। तो ये हमें इस रिलेशन का यूज करते हुए ओ एम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए ओ एम और ए एम का वैल्यू निकालना है। अगर ये रेडियस आर है तो हाइपोटेनस गिवन है, तो सबसे पहले एम निकालेंगे। एम क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, यहाँ से साइन लगाएंगे तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो एम अपॉन ओ एम। तो आर एम इजकल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई टू। समझ गए बच्चों। और ओ एम क्या होगा, ओ एम हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई टू। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से ए बी की लेंथ हम क्या निकाल सकते हैं, बताइए, ए बी इक्वल टू क्या है, 2 एम है। तो 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा बाई टू। बेस हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, हाइट हमें पता है, हाइट क्या है, आर कॉस थीटा। तो ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी
क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, बताइए बच्चों, हाफ इंटू 2r बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है r cos थीटा बाई 2। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हायर क्लास में रिलेशन है, हाफ इंटू आर स्क्वायर 2 साइन, साइन 2 थीटा। अभी के लिए आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है, इसलिए हम यहाँ पे हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद करने के लिए बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा ये 11 का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल्स वहाँ पे पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ एंगल हाफ लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, यह हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया, अगर रेडियस गिवन हो तो। ओके, तो हमारा यहाँ पे एरिया क्या आएगा ट्रायंगल का, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। मेजर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे, हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालना है। ये सेक्टर है हमारे पास, रेडियस गिवन है 4 और एंगल क्या बना रहा है, 30 बना रहा है। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों एरिया निकालना है। ये माइनर सेक्टर है और ये क्रॉस वाला पोर्शन क्या है, मेजर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर का एरिया अभी बताए थे, थीटा, एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, थीटा, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कट करोगे तो क्या आएगा, 0 0 गया, और यहाँ से पाई इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 12, 4 पाई बाई 3। इसको कैलकुलेट कर लेना है आप लोग को। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करिए और इसका आंसर बताइए। आंसर हमें नहीं पता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों। हाँ जी, बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा, सही बात है, नहीं बनेगा। अरे डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो। तो क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14, 3.14 बाई 3, ये क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया क्या होता है कंप्लीट सर्कल का, पाई आर स्क्वायर में से ये ए को माइनस कर देंगे, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी। सेगमेंट है, इफ द रेडियस ऑफ, रेडियस गिवन है, तो हम अभी आप लोग को बताए हैं कि यहाँ से आप इस वाले पार्ट का एरिया निकालिएगा, 0 ओ ए वाई बी, इस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को आप लोग को माइनस कर देना है। तो सिंपल सा सेक्टर का एरिया क्या है, यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7। यहाँ पे 22/7 क्यों लिया गया है, क्योंकि 7 का मल्टीपल क्या है 21, रेडियस गिवन है, 21 इंटू 21, और इसका इसका क्या है बताया था फॉर्मूला, आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा। तो आर क्या है 21 का स्क्वायर बाई 2 साइन 120। अब देखो बच्चों, तुम लोग फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, साइन 90 प्लस 30 करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हम कट करेंगे, 3 होगा, ये 3 होगा, और ये 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 22 इंटू 21 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बाई 2, और इसको लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 होता है। चलिए इसको कैलकुलेट करके लाइएगा, इसको हम लिख देते हैं cos 30, ये cos 30 की वैल्यू लिखना है, यहाँ से आप लोग को निकाल लेना है आंसर। समझ गए? हाँ, हाँ जी, हो जाएगा ना, हो जाएगा। 22/21 कितना होता है
22 462 माइनस 441 अपॉन 2 cos 30√3/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप लोग का काम क्या है, जाके प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आगे प्रोसीड करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।